बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस। तो आज अगर हम ये चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ये कि हम जब भी इंसर्शन करें, इंस्टेड ऑफ ये कि डेटाबेस में जाएं और रिकॉर्ड को देखें, क्या ही अच्छा हो कि हमारे पास कुछ इस तरह की इंटरफेस हो कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें अपने वेब बेस्ड ही नज़र आ जाए, कि जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हैं वो हमें इस तरह नज़र आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो आज हम देखेंगे। तो इसके लिए जो हम कोड लिखेंगे और एक फाइल बना रहे हैं हम लोग शो ऑल डॉट पीएचपी। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड को फेच करके उसको हमने इस फॉर्म में शो करवाना है, यानी हमारे पास रोल नंबर, नेम, क्लास, जीपीए जितने भी आ रहे हैं। साथ ही साथ एक काम हम और कर रहे हैं कि हर रिकॉर्ड के सामने दो बटन बना रहे हैं। एक बटन अपडेट का है, एक डिलीट का है। तो अगर जब हम किसी भी बटन पे लेके जाते हैं तो इस जगह पे जरा चेक कीजिएगा। इस जगह पे मैं लेके जाता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, रोल नंबर अपडेट फॉर्म कॉल हो रहा है और रोल नंबर के आगे उस स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। इसी तरह सिमिलर थोड़ा सा इसको मैं मैक्सिमाइज कर लूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। देखिए अब रोल नंबर 10 नजर आ रहा है, अब 11, अब 23, यानी जो रिकॉर्ड है रेलेवेंट रिकॉर्ड अपडेट फॉर्म पे सेंड होगा। सिमिलर केस में जब हम डिलीट करने जाएंगे तो हम ये चाह रहे हैं डिलीट डाटा वाली फाइल एक कॉल होगी, यानी डाटा को सेंड करेंगे कौन सी फाइल पे, डिलीट डाटा डॉट पीएचपी पे, और रोल नंबर जो भी सेंड करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, शो ऑल में सिंपली हम जो रिकॉर्ड ला रहे हैं, एक तो ये कि शो ऑल डॉट पीएचपी कॉल कर रहे हैं और ऊपर अभी हमारे पास वही कोड है सेशन वाला जो हमने अनेबल नहीं किया हुआ, इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं जो एक पेज बिल्ट हो उसमें एक टेबल के अंदर डाटा आए हमारे पास। तो यहाँ से हमने एक टेबल का टैग लिया है और ये जो हमारे पास टेबल और टेबल स्ट्रिप, ये जो हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, हमने बूटस्ट्रैप को भी इनकॉर्पोरेट किया। और ऊपर वाले ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है जिसमें हमारे पास रोल नंबर, नेम, क्लास, जीपीए, यानी कह रहे हैं टेबल जो हेडिंग है हमारे पास उसी तरह से आ रही है। और फर्स्ट रो एंड हो गई और उसके बाद टेबल जब बॉडी स्टार्ट हुई तो वहां से हमने आगे नीचे पीएचपी का कोड लिखा है। अब हमें करना क्या है कि जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उतने हमारे पास रो क्रिएट हो टेबल की। तो सबसे पहला काम जो हमें चाहिए कि हमने डाटाबेस से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है, तो कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल को कॉल कर लिया। क्यूरी क्या बनेगी? क्यूरी बनेगी सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल फील्ड्स, जितने भी उस टेबल में फील्ड्स हैं फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से सिलेक्ट करके ले आओ तमाम फील्ड्स। और हमने फिल्टर क्राइटेरिया वेयर की क्लास वगैरह कोई नहीं लगाई क्योंकि हम सारे के सारे रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं। ये क्यूरी बनाई हमने। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, और इसमें ये जो एसक्यूएल हमारे पास वेरिएबल था वो यहाँ पे हमने पास कर दिया और साथ ही कनेक्शन स्ट्रिंग का जो वेरिएबल था कौन, वो यहाँ पास कर दिया। क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, जो रिजल्ट आए हमारे पास, यानी इसमें जितने भी रिजल्ट रिटर्न हो गए हमने एक वेरिएबल रिजल्ट लिया उसमें स्टोर करवा दिए। अच्छा, अब इसमें यानी हमारे पास 10 रोज भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस वेरिएबल में से उसको फेच करके किसी ऐसे कंटेनर में रखना है जिससे हम रो बाय रो उसको हम एक्सेस कर सकें। तो हमने एक बिल्ट इन मेथड है mysql i अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव अरे। यहाँ पे हम fetch अरे भी ले सकते हैं। ये एसोसिएटिव ASSOC क्या है, एसोसिएटिव के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये क्या करेगा, इस रिजल्ट में से क्या उठाएगा, रोल नंबर और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स होगा, यानी नेम उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू, क्लास उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू, जीपी उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू एक रो की। इसी तरह से सो ऑन ये चलता जाएगा। और ये हमने वाइल का लूप लगाया है बाहर आउटर साइड पे। ये वाइल लूप कब तक चले, जब तक हमें ये रिकॉर्ड इस रिजल्ट में मिल रहे हैं, यानी सारे के सारे रिकॉर्ड फेच हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इको टीआर, यानी टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो, यानी हम एक रिकॉर्ड के लिए हम चल रहे हैं। जब फेच हो के आएगा फर्स्ट टाइम क्या आएगा, हमारे पास पहला रिकॉर्ड से आ जाता है, यहाँ हमारे पास रो में आ जाता है। तो हमने क्या करना है, उसको यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो इस टीआर के अंदर हमने पहला टीडी क्रिएट किया है। ये टीडी किसके लिए होगा, ये वाले रोल नंबर के अंडर आएगा, अगला नेम के अंडर आएगा, अगला क्लास के अंडर, और फोर्थ वन जीपीए के अंडर। तो हम क्या कर रहे हैं, टीडी स्टार्टिंग टेबल जो हमारे पास डाटा होता है उसके लिए हम ये टैग यूज करते हैं। डॉट लगाया, डॉट कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें रोल नंबर हमारा इको हम क्यों कर रहे हैं, हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो टीडी के अंदर आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टीडी में आ गई। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ना
आगे नेक्स्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, नेक्स्ट में हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास दो बटन्स बन के आए, तो बटन्स भी बन के आए और बटन पे हमारे पास ये हाइपरलिंक भी आए। तो इसके लिए हमने क्या काम किया है, हमने ये काम किया है कि टीडी के अंदर एक क्लास कॉल की, एक क्लास, कौन सी क्लास कॉल की, एक तो एक किस लिए होता है, हाइपरलिंक के लिए होता है। हाइपरलिंक बनाने किस पे, बटन के ऊपर क्लास कॉल की, बटन की, और बटन कौन सा बना रहे हैं हम, सक्सेस वाला। उस टाइम में हम लोगों ने बटन पढ़े थे ना डिफरेंट टाइप्स के, उसमें सक्सेस चूज कर रहे हैं। एच रेफ स्टैंड फॉर क्या कहते हैं, साथ ही हम हाइपर, ये किसका है, हमारे पास ए का कह लें कि हमारे पास एट्रीब्यूट होता है हाइपरलिंक का, एचरेफ। और हम फाइल कौन सी कॉल कर रहे हैं, अपडेट फॉर्म। तो क्योंकि अपडेट वाले बटन पे हम अपडेट फॉर्म डॉट हम क्या करेंगे, PHP, तो हमारे उस फाइल की एक्सटेंशन आ गई। क्वेश्चन मार्क होता है डाटा की सेपरेशन के लिए, जब हमने डाटा यहाँ पे शो करवाना है। हम डाटा क्या कौन सा शो करवाना है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको नजर आए। तो डाटा हम क्या कौन सा लेके जा रहे हैं, साथ रोल नंबर के अगेंस्ट आए, रोल नंबर के अगेंस्ट जो करंट रोल नंबर यहाँ पे आ रहा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। सिमिलर केस में हम इको करवा रहे हैं एक और सेल, उसके अंदर हम हाइपरलिंक बिल्ड कर रहे हैं बटन डेंजर पे, और उसमें हम फाइल कौन सी कॉल कर रहे हैं, डिलीट डाटा वाली, ताकि जब डिलीट बटन पे क्लिक किया जाए तो डिलीट डाटा वाली फाइल पे रोल नंबर उसी स्टूडेंट का सेंड हो, और सेंड होगा तो हम उसको रिसीव करके डिलीट करेंगे। और ये यहाँ पे एंड हो रहा है हमारे पास tr, और एंड हो रहा है हमारे पास यहाँ पे while लूप, और ये उसी वक्त तक आइटरेट करता रहेगा जब तक हमारे पास सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। तो ये डिस्प्ले होगा, और डिस्प्ले होने के बाद एंड जब हो जाएगा तो हमने टेबल बॉडी को, टी बॉडी को भी क्लोज कर दिया, टेबल को भी क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे PHP का टैग ऑल ये इस्तेमाल लिखा हुआ है क्योंकि ये कमेंट्स हैं, इसमें कुछ भी और नहीं पड़ा। तो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, इसी तरह से सेव है ऑलरेडी। और ये जब हमारे पास रन होगी तो हमारे पास इस तरह से रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। ये यानी फर्स्ट रो के लिए ये हमारा एक रो बिल्ट होगी, सेकंड रिकॉर्ड के लिए सेकंड वन, थर्ड एंड फोर्थ वन, इसी तरह से हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड पड़ेंगे यहाँ पेज में नीचे डिस्प्ले होता जाएंगे। तो ये हमारा कोड था शो ऑल का। तो शो ऑल में हमने क्या किया, पहले रिकॉर्ड को फेच किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, स्टोर करके उस वेरिएबल को हमने एक एसोसिएटिव अरे में पास किया, और एसोसिएटिव अरे में हम रो बाय रो उठा रहे हैं, उठा के उसको एक हम क्या करें, टेबल की रो बिल्ड करते जा रहे हैं। तो ये वाला कोड था हमारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।